नमस्कार, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। योग शारीरिक और मानसिक चिकित्सा की तरह होता है। योग के दौरान किए गए हर एक छोटे आसन का अपना ही अलग महत्व होता है। इसीलिए हमने सोचा कि आने वाले 25 दिनों तक हम आपके लिए लाएंगे कुछ विशेष योगासन, जिन्हें आप हमारे साथ हर दिन के हिसाब से करें। 25 दिनों के इस छोटे से कोर्स में हम आपको अलग अलग आसन बताएंगे। अगर आप रोज़ाना हमारे साथ बताए गए आसन करते हैं तो निश्चित रूप से आप न सिर्फ योगासन, प्राणायाम और हस्त मुद्राओं के ढेर सारे लाभ उठा पाएंगे, बल्कि योगासन से जुड़ी हर एक विधा को सही सही समझ पाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए कल के लिए, जब हम सीखेंगे योगासन की पहली क्लास में कुछ खास योगासन। पर योगासन की समस्त विधाओं को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद को योगासन के लिए पूरी तरह से तैयार कर लें। और ये तैयारी कैसे होगी, ये बताने के लिए हम हैं ना। आइए जानते हैं कि अक्सर लोगों को शुरुआती दौर में किस किस तरह की छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इन परेशानियों को जानकर आप इन परेशानियों का निपटारा पहले ही कर दें, ताकि योगासन करते वक्त आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना होने पाए। सबसे पहले हम बात करेंगे योगासन करते वक्त पहने जाने वाली ड्रेस की। योगासन सही तरीके से करने के लिए आपका कंफर्टेबल होना बेहद ज़रूरी है। दिमाग, मन और शरीर तीनों चीज़ों को रिलैक्स रखें। इसके लिए योग के दौरान पहने जाने वाली पैंट और टी शर्ट आपकी फिटिंग के ही होने चाहिए। पैंट मुलायम और खींचने वाली होनी चाहिए, ताकि योगासन में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही टी शर्ट भी ज़्यादा फिटिंग की नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा ढीली भी नहीं होनी चाहिए। योग हमेशा बिना चप्पल और जूते पहने ही किया जाता है। गहरे गले और कॉलर वाले टॉप पहनने से परहेज़ करें, क्योंकि साइड मुद्रा के दौरान वो आपको परेशान कर सकते हैं। योग के दौरान हल्के फैब्रिक से बने कपड़े ही पहने। ऐसे में लाइक्रा और नायलॉन कपड़े ना पहने, क्योंकि आसन के समय इन कपड़ों में फिसलने का डर लगा रहता है। बात करेंगे दूसरी सावधानी की। जब भी आप आसन करें तो खुद ध्यान दें कि आपके लिए योग का कौन सा आसन बेस्ट है। इसके अलावा अपने शरीर के लचीलेपन, सहन शक्ति और संतुलन को ध्यान में रखते हुए ही आसन चुनें। चिंता खत्म होना, दिमाग को शांत करना और शरीर को आराम देने जैसे फायदे योग के बाद ही दिखते हैं। बात करेंगे तीसरी सावधानी की। अपने स्वास्थ्य और उद्देश्य को देखते हुए ही आसन का चयन करें। बात करेंगे चौथी सावधानी की। योगासन के पोज को शुरुआत में धीरे धीरे करें, क्योंकि आप कोई एक्सपर्ट नहीं हैं कि एक बार में सही से कर लें। योग के लिए लचीली बॉडी की आवश्यकता नहीं है। ये पोज लचीलापन बढ़ाने और आपकी ताकत बढ़ाने में मदद करेंगे। शुरुआत में योग के बाद बॉडी को थोड़ा दर्द होगा, लेकिन अभ्यास करते रहने से ये दर्द खत्म हो जाएगा और बॉडी रूटीन में आ जाएगी। बात करते हैं चौथी सावधानी की। सांस लेना, सांस छोड़ना और सही से सांस लेना। सही से सांस लेना व्यायाम का ही रूप है। आप आसन का अभ्यास तब तक नहीं कर सकते जब तक आप मुंह से सांस लेते रहेंगे। लिहाजा योगासन के दौरान नाक से ही सांस लेना और छोड़ना ज़रूरी है। योग के दौरान सबसे पहली चीज़ यही सिखाई जाती है कि व्यायाम के वक्त सही से सांस लेने का क्या तरीका है। यही नहीं, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में संतुलन बनाना भी बेहद ज़रूरी है। आप सांस को जितना लंबा और देर तक ले सकते हैं करें, लेकिन ध्यान रहे कि दबाव डालकर सांस रोकने और खींचने की कोशिश ना करें। आपको सांस को लेकर सतर्क होना पड़ेगा। कि सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होता है। बात करेंगे पांचवी सावधानी की। आप सोच रहे होंगे कि आसन को बना लेना ही काफ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आसन को बनाने के साथ साथ उन्हें कुछ वक्त रोक कर भी रखना चाहिए।
संतुलन की ओर ध्यान लगाएं, लेकिन ताकत के साथ नहीं। दिमाग संतुलन बनाने में होना चाहिए, ना कि पोज सही बनाने में। बात करेंगे छठी सावधानी की। आसन के बाद की सबसे ज़रूरी चीज़ जो हर नौसिखिए को पता होनी चाहिए कि आसन के बाद कैसे रिलैक्स किया जाए। ये भी व्यायाम की ही एक शैली है। इससे शवासन के दौरान आप पीठ के बल लेट जाएंगे और सांस पर ध्यान केंद्रित करें। ये शरीर को आराम देने की तकनीक है। बात करेंगे 7वीं सावधानी की। योग में मोड़ना, पलटना, उलटना शामिल होता है। अगर इस दौरान आपका खाना पचा नहीं होगा तो योग की प्रक्रिया के दौरान आप असहज महसूस करेंगे। इस वक्त कुछ हल्का खाएं, जैसे नट्स, जूस, फल और दही। प्रोटीन और कार्ब का मिश्रण आपको एनर्जी देगा। योग शुरू करने से पहले ज़्यादा पानी ना पिएं। अभ्यास के दौरान पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। बात करेंगे 8वीं सावधानी की। योग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खुद को ज़बरदस्ती घसीटते हुए कर दे ही जाएं। बस ज़रूरी है कि आप योग करते वक्त अपना संतुलन बनाएं। जितना आपका शरीर कर सकता है उतना ही करें। समय को लेकर इसमें कोई नियम नहीं होता, लेकिन आपकी मुद्रा के अनुसार आप ये निर्णय ले सकते हैं। जैसे कुछ लोग ताजगी के लिए योग करते हैं, तो कुछ दिमाग को शांत करने के लिए। सुबह के वक्त किया योग काफ़ी स्फूर्तिदायक होता है और आपका पूरा दिन ताजगी भरा हो जाता है। आप शुरुआत में शाम को भी योग कर सकते हैं, लेकिन उस समय आराम वाले आसन की ओर ज़्यादा ध्यान ना दें। आखिर में बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि पहला दिन काफ़ी हल्का होगा, दूसरा दिन थोड़ा सा मुश्किल और उसके बाद तीसरा, चौथा, बाकी के सारे दिन थोड़े थोड़े मुश्किल होते चले जाएंगे। लेकिन आप जैसे जैसे इसे अपने रूटीन में शामिल करते जाएंगे, आप उतना ही रिलैक्स महसूस करेंगे। तो फिर हो जाइए कल के लिए तैयार, जब कल से लेकर आने वाले 25 दिनों तक हम आपको योग की अलग अलग विधा सिखाएंगे और बताएंगे उसके ढेर सारे फायदे। तो फिर कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार। कल मिलते हैं कुछ नए योगासन के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।